Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of Managerial Economics. In today's lecture, we will discuss upon the topic mathematical derivation of equilibrium or profit maximization of firm. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रेक इवन एनालिसिस के बेसिस पर किसी पर्टिकुलर फर्म के प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या उसकी इक्विलिब्रियम कंडीशन को डिटरमाइन किया था और ये डिटरमाइन किया था कि हम किस तरह से ब्रेक इवन एनालिसिस का यूज़ करते हुए किसी भी फर्म के मैक्सिमम प्रॉफिट को प्रॉपर्ली डिटरमाइन कर सकते हैं, जैसे हमने TRTC अप्रोच का नाम दिया था। लेकिन जब हम TRTC अप्रोच की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कर्व्स के लार्जेस्ट वर्टिकल डिस्टेंस के बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है और इसको डिटरमाइन करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इसको फाइंड आउट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, इसमें फर्म के हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर उसके टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को प्रॉपरली केयरफुल्ली एग्जामिन करना होता है और इसको एग्जामिन करना ये बहुत ज़्यादा टिपिकल होता है। इट इज़ अ कम्बरसम प्रोसेस, बहुत टिपिकल प्रोसेस होती है और एग्जैक्टली और प्रॉपरली आप इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा था TRTC अप्रोच का। तो इसी पर्टिकुलर लिमिटेशन की वजह से, TRTC अप्रोच की इस लिमिटेशन की वजह से जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने क्या करा, फर्म के इक्विलिब्रियम कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए इस MCMR अप्रोच का यूज किया। It means that on the basis of MCMR approach, we will determine the equilibrium or profit maximization condition of the firm। और इसके लिए हम एक प्रॉपर मैथमेटिकल डेरिवेशन भी फोकस करेंगे। लेकिन पहले डिस्कस करते हैं कि इस अप्रोच के अकॉर्डिंग फर्म के मैक्सिमम प्रॉफिट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है। तो क्या कहती है ये अप्रोच? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, अ फर्म विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस so long as the cost of producing an additional unit is less than the sale proceeds of an additional unit. Since every such unit increases the profit of the firm, the equilibrium of the firm occurs at the point where MC intersects MR from below. Beyond this point of equality between MR and MC, the firm will be incurring losses and thus will be reducing its total profits। यानी कि क्या कहना था इस अप्रोच का कि अगर कोई फर्म प्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो वो तब तक प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखेगी जब तक कि जो उसकी एडिशनल यूनिट की कॉस्ट है, यानी कि एडिशनल यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट, जिसे हम MC के नाम से जानते हैं, वो क्या होनी चाहिए, एडिशनल यूनिट की सेल प्रोसीडिंग से कम होनी चाहिए। यानी कि जो एडिशनल यूनिट से उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो उस एडिशनल यूनिट के लॉस, उस एडिशनल यूनिट के कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट से ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर ये सिचुएशन बनी रहती है तो इस केस में जो पर्टिकुलर यूनिट होगी ये क्या करेगी, फर्म के प्रॉफिट को लगातार इंक्रीज कर रही होगी। यानी कि जैसे जैसे मार्जिनल कॉस्ट कम होती चली जाएगी और मार्जिनल रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, हर एक ऐसी यूनिट फर्म के प्रॉफिट को लगातार इंक्रीज कर रही होगी और जो फर्म का इक्विलिब्रियम है, अब इक्विलिब्रियम में हम मैक्सिमम प्रॉफिट को भी इंक्लूड कर सकते हैं या फिर मिनिमम लॉसेस को भी इंक्लूड कर सकते हैं। यानी कि जो फर्म का इक्विलिब्रियम होगा वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर होगा जहां MR और MC दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि इक्वल होंगे। और यहां जो MC है वो MR को बिलो से इंटरसेक्ट करते हुए ऊपर की तरफ मूवमेंट को फॉलो करेगी। तो दो कंडीशन हो गई यहाँ पर ना, एक तो मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल होने चाहिए और दूसरी कंडीशन है कि जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को बिलो से इंटरसेक्ट करते हुए जाएगा। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो फर्म का प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम होगा और फर्म इक्विलिब्रियम की पोजीशन में आ जाएगी। इस पर्टिकुलर
इक्वलिटी के पॉइंट के अगर हम बियॉन्ड मूव करेंगे, यानी कि जहां एम आर और एम सी बराबर हैं और इस पॉइंट से अगर आप आगे मूव करेंगे, यानी कि फर्म अगर फर्दर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जाएगी, तब क्या होगा, फर्म को लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट के बाद जो फर्म का मार्जिनल कॉस्ट है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होगा, और इसके साथ साथ जो फर्म है उसका टोटल प्रॉफिट भी लगातार रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग फर्म केवल और केवल उस पर्टिकुलर पॉइंट तक प्रोडक्शन को फॉलो करेगी जहां तक उसका मार्जिनल कॉस्ट उसके मार्जिनल रेवेन्यू के इक्वल होगा, और जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है वो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व को बिलो से इंटरसेक्ट करते हुए आगे की तरफ मूव करेगा। क्लियर? अब हम इसके रिगार्डिंग एक मैथमेटिकल डेरिवेशन को फोकस करेंगे और उसके बेसिस पर समझेंगे कि किस तरीके से इन दो कंडीशंस के बेसिस पर फर्म के मैक्सिमम प्रॉफिट को डिटरमाइन किया जा सकता है। एज द फर्म एम्स एट मैक्सिमाइजेशन ऑफ इट्स प्रॉफिट, क्योंकि हर फर्म क्या चाहती है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहती है, और हमें यह भी पता है कि फर्म अगर अपने प्रॉफिट को डिटरमाइन करना चाहती है तो इसके लिए उसे टोटल रेवेन्यू में से अपनी टोटल कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, इस तरह से वो प्रॉफिट को अर्न करेगी। तो यह फॉर्मूला बनता है आपका पाई, जैसे प्रॉफिट का, जैसे आप प्रॉफिट से डिनोट करते हो, तो प्रॉफिट को मैंने यहाँ पर पाई से डिनोट किया है। पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी। टी आर का मतलब है यहाँ पर टोटल रेवेन्यू और टी सी का मतलब है टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट एंड टोटल कॉस्ट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ आउटपुट। पाई इज इक्वल टू टी आर माइनस टी सी, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया है। ठीक है, तो यहाँ हमको ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि जो रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट हैं, दे बोथ आर द फंक्शंस ऑफ आउटपुट फॉर अ गिवन प्राइस पी। एक गिवन प्राइस पी के लिए ये दोनों ही आउटपुट के फंक्शंस होते हैं। ठीक है, अब हम फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन की बात करते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है किसी भी फंक्शन के मैक्सिमाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये कहती है कि जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है उसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आउटपुट, यानी कि क्यू, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, आउटपुट के फंक्शन है। इसी वजह से हम इसको क्या कर रहे हैं, आउटपुट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पहले तो क्या करेंगे, क्यू के करस्पॉन्डिंग या क्यू के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, और जो वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है किसी भी फंक्शन को मैक्सिमाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहां पर आपको एक इक्वेशन दिखाई दे रही है, यहां पर डी पाई अपॉन डी क्यू इज इक्वल टू डी टी आर अपॉन डी क्यू माइनस डी टी सी अपॉन डी क्यू। इसे मैंने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब कंडीशन क्या है हमारी कि जो डी पाई अपॉन डी क्यू है इसकी वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, तभी हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट डिटरमाइन होगा। लेकिन हमारे पास जो डी पाई अपॉन डी क्यू की वैल्यू हमने डिटरमाइन करी है इक्वेशन नंबर 2 से, वो है डी टी आर अपॉन डी क्यू माइनस डी टी सी अपॉन डी क्यू। सो दिस विल बी इक्वल टू 0, यानी कि यहां से जो डी टी आर अपॉन डी क्यू है वो इक्वल टू हो जाएगा डी टी सी अपॉन डी क्यू के, क्योंकि इसको हम इक्वल के इधर ले जाएंगे, तो 0 प्लस डी टी सी अपॉन डी क्यू इट विल बी इक्वल टू डी टी सी अपॉन डी क्यू। इसका मतलब क्या होगा, जो डी टी आर अपॉन डी क्यू है वो रिप्रेजेंट करता है रेवेन्यू कर्व के स्लोप को, और रेवेन्यू कर्व के स्लोप को हम नाम देते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। इट मीन्स दैट डी टी आर अपॉन डी क्यू को हम एम आर के बराबर या एम आर के इक्वल पुट कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? ठीक है, और इसके साथ साथ डी टी सी अपॉन डी क्यू ये क्या होगा, ये टोटल कॉस्ट कर्व के स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, और टोटल कॉस्ट कर्व का जो स्लोप होता है वो कहलाता है मार्जिनल कॉस्ट। यही पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, तो जब हम इक्वेशन 3 में इन दोनों वैल्यूज को पुट करते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है, एंड दिस इज एम आर इज इक्वल टू एम सी। गिवन दैट एम सी इज ग्रेटर देन 0, एम आर ऑल्सो बी पॉजिटिव एट इक्विलिब्रियम, यानी कि मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और मार्जिनल रेवेन्यू किसके बराबर हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो गया। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ड्राइव हो गई विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन। तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के बेसिस पर हमने इसकी पहली कंडीशन डिटरमाइन कर ली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की, कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होना चाहिए।
Now come to the second order condition. The second order condition for profit maximization requires that the second derivative of the function should be negative. यानी कि किसी भी पर्टिकुलर फंक्शन के रेफरेंस में सेकंड ऑर्डर कंडीशन क्या कहती है कि जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है वो क्या होना चाहिए, उसका सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव होना चाहिए। यानी कि इसके लिए हमें इक्वेशन नंबर 2 को फिर से क्यू के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो हमारे पास वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू d2q अपॉन dq स्क्वायर इज इक्वल टू d2tr अपॉन dq स्क्वायर माइनस d2tc अपॉन dq स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं d अपॉन dq इंटू और ब्रैकेट में dtr अपॉन dq। ऐसे इसको लिख सकते हैं d अपॉन dq और ब्रैकेट में dtc अपॉन dq। लिख सकते हैं इसको हम इस तरह से, dtr dq को हमने पहले mr के बराबर पुट किया था और ऐसे dtc अपॉन dq हमने mc के बराबर पुट किया था। तो हमारे पास इक्वेशन आती है d2 पाई अपॉन dq स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dq ऑफ mr माइनस d अपॉन dq ऑफ mc। प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है तो हमारे पास कंडीशन क्या है कि ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो, नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव का मतलब ये जीरो से कम होनी चाहिए। इसका मतलब d अपॉन dq ऑफ mr माइनस d अपॉन dq ऑफ mc मस्ट बी लेस देन जीरो। इसका मतलब जो d अपॉन dq mr है वो लेस होगा d अपॉन dq mc के। इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो d अपॉन dq mr इज लेस देन d अपॉन dq ऑफ mc। तो ये जो d अपॉन dq mr है ये क्या डिफाइन करेगा, स्लोप ऑफ mr को, और जो d अपॉन dq mc है ये कैसे करेगा, स्लोप ऑफ mc को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब कंडीशन क्लियर हो गई यहाँ पर कि जो mc कर्व है उसका स्लोप mr कर्व के कंपैरिजन में स्टीपर होना चाहिए। ये तो कह रहा है जो mr का स्लोप है वो mc से कम होना चाहिए, या हम कह सकते हैं जो mc का स्लोप है वो mr से ज़्यादा होना चाहिए। इसका मतलब जो mc कर्व है वो mr कर्व से ज़्यादा स्टीपर स्लोप पर होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो mc कर्व है वो mr कर्व को बिलो से कट करेगा। ये हो गई सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। और फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन क्या निकल के आई थी हमारी, मार्जिनल कॉस्ट मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू। इसका मतलब mc mr अप्रोच के अकॉर्डिंग एनी ऑफ द फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम और अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट एट अ पॉइंट वेयर द फॉलोइंग टू कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई भी पर्टिकुलर फर्म अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को अर्न कर रही होगी या वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में होगी। क्या क्या है ये दोनों कंडीशंस, द फर्स्ट वन इज द marginal revenue of the firm must be equal to its marginal cost, mc must be equal to mr। और दूसरी कंडीशन है इसमें दैट इज mc curve must cuts the mr curve from below। ओके, थैंक यू।